हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक लेके आए हैं बहुत ही देखिए एकदम बहुत ही खास्ता और बहुत ही स्वादिष्ट फरसान मिनी कचौरी। जो फरसान जो कचौरी बनती है ना, उसी को लेकर आज हम आए हैं आपके पास। और उसकी हम एकदम आसान सी विधि आपको बता देंगे। तो एकदम करारी बनती है, देखिए एकदम करारी बनेगी और एकदम छोटी छोटी सी। आप चाहें तो 1 महीने तक इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो देखिए उसके लिए कुछ हमको खड़े मसाले की ज़रूरत होगी, जिसमें धनिया, जीरा और 10 से 15 या 20 तक ले सकते हैं, जितना आपकी क्वांटिटी है बनाने की उसके मुताबिक। आप काली मिर्च लीजिए, 4 से 5 लौंग, थोड़ा सा सौंफ और तीखा अगर खाते हैं तो मिर्च ले लें। और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप डाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा किशमिश डाल रहे हैं उसमें। तो सारे मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने का कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम लाल करके भून लें, नहीं। उसमें बस एकदम हल्की हल्की सी उसमें से खुशबू आने लगे, बस उतना ही उसको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। तो देखिए हम रोस्ट कर लें। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम भुजिया वाला जो हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे वो कर लेते हैं। तो देखिए हम 1 कप ले लिए हैं ये सेव भुजिया जो आती है ना वो, और उसी में थोड़ा सा ये रोस्टेड मूंगफली है जिसका छिलका हटा लिए हैं, उसको डाल लेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड में हम इसको एकदम महीन नहीं करना है, इसको दरदरा पीसना है। और इसी में हम इसमें 1 चाय के चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको पल्स पे चलाना है। इसको धीरे धीरे से एक एक करके चलाना है, जिससे ये मूंगफली जो है इसमें वो अपना ऑयल रिलीज ना करे और दरदरा सा पीसे। देखिए कैसे कितना अच्छा सा पीस गया है। अब हम इसी जार में ये मसाला को पीस लेंगे। तीखा आप अपने अनुसार रखें, उसके लिए आप मिर्ची ले लें या मिर्ची को स्किप भी कर दें अगर तीखा नहीं खाते हैं तो। लेकिन इसमें है ना कि खट्टा, मीठा, तीता हर तरह का इसमें फ्लेवर आता है ना, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो इसको भी हम दरदरा ही पीसेंगे, इसको भी ज़्यादा नहीं पीसेंगे। तो इसको देखिए हम दरदरा पीस लिए हैं, है ना, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो इसको भी हम उसी में डाल देंगे, जो भी हम सेव भुजिया को जो हम पीस के तैयार किए हैं। तो इसमें 2.5 चम्मच के लगभग हम उसको डाल देंगे। और एक बात और रहेगा कि इस मसाले को आप पीस के अगर डिब्बा में बंद करके रख दें ना, तो फिर दोबारा बनाने के लिए या फिर इस स्टफिंग को ही आप तैयार करके रख देंगे ना, तो फिर फ्रीज में रख दें तो करीब करीब ये 1 महीना तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। फिर जब भी आपकी इच्छा हो तो बनाना है। इसमें थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग लाने के लिए या तो खट्टा मीठा इमली वाला चटनी डाल दें, लेकिन अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो हम इसमें केचप डाल रहे हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ जाता है, खट्टा भी और थोड़ा सा मीठापन भी आ जाता है और ये बाइंड भी होने लगता है। बाइंडिंग से ये होता है क्या ना कि आप पहले से ही इसको इस तरह से छोटा छोटा गोली बना के रख लें, जितनी बड़ी आपको कचौरी बनानी है उसके मुताबिक, तो भरने में आसान होता है। तो चलिए स्टफिंग तैयार हो गया। अब हम आटा इसका बना लेते हैं। तो उसके लिए हम 1 कलछी से 2 कलछी मैदा लिए हैं। इसे तो बहुत लोग सिर्फ मैदे के बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग को मैदा सूट नहीं करता है, तो हम उनको सजेशन यही देंगे कि आप मैदा और आटा दोनों को मिला कर बनाइए। तो 2 कलछी मैदा ले लिए, तो उसमें 2 कलछी हम आटा भी ले रहे हैं। और उसमें हम थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्यों नमक हमको ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि स्टफिंग में जो सेव भुजिया डाले तो उसमें नमक तो है ही। और थोड़ा सा हम हल्का सा नमक डालेंगे और अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डाल देंगे। क्रश करके डालने से ना उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अजवाइन का जब खुशबू होता है बहुत ही अच्छा लगता है किसी भी नमकीन में। इसको डाल लिए और अब इसमें आप मतलब रिफाइंड का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें या तो वनस्पति को डालिए या फिर घी है तो घी को डालिए हल्का सा मेल्ट करके। क्योंकि इससे रिफाइंड ऑयल के से भी बनाकर हम ट्राई किए हैं, तो उससे मतलब एक ऑयली सा आने लगता है ऊपर में उसका टेक्सचर जो है, और उतना खास्ता नहीं बन पाता है। लेकिन घी या वनस्पति यूज़ करने पर बहुत ही, जैसे देखिए अभी हम घी दिए हैं, हमारे घर का घी है और इसको हम दिए हैं ना, इससे बहुत ही खास्ता बनेगा और काफ़ी दिनों तक इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है।
तो देखिए अब ये इस तरह से बांध के देख लीजिए, अगर इस तरह से बंध रहा है यानी आपका आटा जो है इसमें मोयन एकदम परफेक्ट लग गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूँथ लेंगे। तो इसका डो जो बनाना है हमको ना ही सॉफ्ट बनाना है और ना ही हार्ड बनाना है, एकदम मीडियम हम इसको बनाएंगे। ऐसे मान के चले तो जैसे पूरी वगैरह का बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का। इसको मसल के एकदम स्मूथ कर लीजिए और इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए। भाई अब इतनी धुनाई हुई है इसकी तो थोड़ा देर रेस्ट तो करना बनता है ना। तो अब इसको ढक के रख दीजिए। देख लीजिए किस तरह का डो लगाए हैं। अब इसको रख दीजिए और तब तक फिर अपना ये देखिए हम गोली जो है बना के तैयार करनी है। इस तरह से बना के रख लेने से आप ही को आसानी हो जाएगी, क्योंकि भरने के टाइम में ना बस एक गोली उठाइए और भर दीजिए। देखिए अब ये 5 मिनट रेस्ट कर लिया है आटा। चलिए अब इसको एक बार फिर से हम मसल लेते हैं, मसल के चिकना कर लेते हैं और छोटा छोटा इसका हम लोई बना लेते हैं। अब आपको जी इसको हम तो मिनी कचौरी बना रहे हैं, छोटे छोटे। ये जब हम यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ इसको ये 3 से 4 रुपए में ये कचौरी मिल जाती है और चाय के टाइम में काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं खाना। तो इसको बड़ा में भी बना सकते हैं, तो या फिर छोटा छोटा समोसा के रूप में भी ये भर के बनाया जाता है। तो जिस तरह से आपको पसंद हो, जितना बड़ा इसका साइज़ रखना उतना बड़ा कर लीजिए। बस केवल ध्यान ही रखना है कि जितनी बड़ी आप स्टफिंग की लोई बनाए हैं ना, बस उससे थोड़ा सा बड़ा इसको रखना है। ये यूँ मान के चलिए कि करीब करीब 1 नींबू के बराबर हम ये लोई तैयार किए हैं। तो सारी लोइयों को काट लीजिए। अब इस तरह से हाथ के बीच में उसको दबा के और गोल बनाइए। और गोल बना के जब उसमें स्टफिंग डालना है तो बात का ध्यान रखिए कि वो जो कटा फटा जैसा जो थोड़ा सा भाग रह जाता है ना, उसको पीछे की तरफ करिए। तो उससे क्या हुआ ना कि हल्का सा लेयर उसमें आएगा। और फिर यह स्टफिंग उठाइए, उसमें रखिए, इसको हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से कटोरी की तरह इसे घुमाते जाइए और उसी से वो आ जाएगा, वो उसमें बन जाएगा। और अगर इतने पर भी ऐसे तो इसका मुंह जुड़ जाता है तो फिर एक बार तो फिर तेल में नहीं खुलता है। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो क्या कीजिए, आप पानी रखिए, थोड़ा सा उसके मुंह पे पानी लगा दीजिए और इस तरह से दबा के बंद कर दीजिए। एकदम ईजी है। चाहे तो इसको तोड़ दीजिए या फिर उसी पर चिपका दीजिए। देखिए अब इसको एकदम बेफिक्र होकर तेल में डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। बस यही केवल ध्यान रखना है। देखिए हम दूसरा भी बना के आपको बता दे रहे हैं। इस तरह से कटोरी बनाइए, एक बाउल उठाइए, उसमें रखिए, इसको दबाते हुए ऊपर बढ़ा लीजिए। अब मुंह को इस तरह से करिएगा तो वो सिकुड़ जाएगा। फिर पानी लगा लीजिए और इसको चिपका दीजिए। हो गया ना इजी में। देखिए बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। इसी तरह से सारी कचौरियों को भर कर तैयार कर लीजिए। अब उधर तेल चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तेल जो है एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डाले और एकदम से ऊपर आ जाए, वैसा नहीं, एकदम से हल्का। अब देखिए हल्का हल्का बबल्स आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब इसमें हम अपनी सारी कचौरियों को डाल देंगे। देखिए कितना हल्का हल्का बबल्स आ रहा है। ये जब पकेंगी ना तो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी। 2 मिनट तक तो इनको एकदम मत छेड़िएगा। थोड़ा सा जब एक साइड से पक जाएंगी, ये फूलने लगेंगी, तब फिर आप इसको हिलाइएगा। इसी तरह से करके सारी कचौरियों को तलना है एकदम आंच पे धीरे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा इसमें। तो दोस्तों अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब हमारे कचौरियों का रंग जो है वो बदल गया है, एकदम सुनहरा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम इसको यहाँ निकाल लेंगे। तो निकाल के आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो उस पर रखें या फिर किसी भी कपड़े पे या थाली में इस तरह से निकालें। और जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसको स्टोर ना करें। अगर ठंडा एकदम हो जाता है तो फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर के रख सकते हैं, या सफ़र में जा रहे हैं तो भी आप लेके जा सकते हैं। 1 महीने तक इसको कुछ नहीं होने वाला है, एकदम भी ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन हम कह रहे हैं ना कि 1 महीना रहेगा, लेकिन यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट लगता है कि 1 महीना तो रहने की का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही टेस्टी होता है, लोग एकदम चट कर जाते हैं तुरंत। तो इसी तरह से अपनी सारी कचौरियों को बना लीजिए। देखिए हम बना लिए हैं। बहुत ही खास्ता बनती है ये कचौरी। देखिए हम तोड़ के भी आपको दिखा दे रहे हैं। बहुत ही आसानी से ये टूट जाता है।
और इसको बड़ा छोटा जैसे भी इच्छा हो साइज़ में बनाइए। इसको सॉस के साथ के खाइए, डिप करके ऐसे खाइए, जैसे समझ में आए वैसे खाइए। ये होती ही इतनी टेस्टी है कि इसका कुछ कहना ही नहीं है, ये मिनी कचौरी का। तो एक बार तो हम कहेंगे कि एक बार ज़रूर इसको बना के देखिए और कमेंट में बताइएगा कैसा बना।